अरे वाह, ये तो सृष्टि चाय ला रही है। इसका मतलब है एक तरह से ये पृथ्वी से माफी मांगना चाहती है। संभाल, ये लीजिए। नहीं नहीं सिस्टर लो, पहले दादी जी। ओके बेटा पहले आप लीजिए चाय। अरे नहीं बेटा, ले उसको दे। अरे नहीं लीजिए ना आप। अरे मैं कह रहा हूँ ना दादी जी को दो। अच्छा लीजिए ना दादी जी। लीजिए, आप ले लीजिए ना पहले। घर का जमाई है, पहले उसको दो। क्या कर दिए? संभाल के देना चाहिए था। ये क्या कर दिया तुमने? जीजा जी, अभी आपको इतनी शराफत दिखाने की जरूरत क्या थी? हाँ, जब मैं आपको ऑफर कर रही थी तो आप ले लेते ना चुपचाप से थैंक यू बोल के। अभी देखो अभी क्या हो गया कि मेहनत से बनी बनाई चाय वेस्ट हो गई। ये क्या किया तुमने? हाँ, गलती तुम्हारी है। ठीक से चाय सर्व करना भी नहीं आता तुम्हें। हाँ, ध्यान क्या था तुम्हारा? या फिर तुमने जानबूझ के गिराई मुझ पर? अरे बेटा वो माफी मांग रही है ना, तो आप माफ कर दीजिए। अरे तुमने ऐसे कैसे कब पकड़ा था जो चाय गिर गई मेरे ऊपर? जब मैं तुम्हें कह रहा था कि बड़ों को पहले दो तो मुझे देने की क्या जरूरत थी? हाँ, ठीक से कप पकड़ नहीं सकती क्या तुम? कोई भूकंप आया था क्या? बदतमीजी की हद होती है यार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यार कुछ अर्जेंट होगा तो बताना। इससे भी अच्छे शोरूम होते तुझे पता है। दिस इज नॉट समथिंग स्पेशल। तेरे को थोड़ी शॉपिंग करनी है। आपको पता है ऋषभ जी, इस शोरूम में बहुत अच्छे एथनिक वेयर मिलते हैं। हमारे मेहंदी के फंक्शन को परफेक्ट मैच करेंगे। आई जस्ट कम। हमारे मेहंदी के फंक्शन को परफेक्ट मैच करेंगे। बिहेव योरसेल्फ कर। व्हाट बिहेव योरसेल्फ यार? तू मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया यार। ये सब मुझसे नहीं होता है। ये लेडीज शॉपिंग मेरे बस की बात नहीं है यार। मेरे घर पर ही अच्छा था। हाँ तो तेरा एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए था ना मुझे। पता है क्या है, तेरे को मालूम है ना, मुझे ये सब नहीं मालूम चलता। लड़कियों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, क्या है कलर्स कौन कौन से होते हैं, मुझे नहीं मालूम। तुझे तो फिर भी मालूम है ना, लेटेस्ट ट्रेंड कौन सा है, लड़कियों को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं। तू तो महारथी है। नहीं, मारुति क्या होता है? एक्सपर्ट। तेरी भाषा में वो क्या बोलते, प्रो। वो तो मैं हूँ यार। आई मीन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लड़कियों के नखरे झेले मैंने। चलो अच्छा है, किसी बात को तो एक्सेप्ट करता है। आजा देख लेते हैं। तू जा, मैं नहीं जा रहा यार। अरे खरा कम ऑन यार, मॉम ने कहा है। देख मॉम ने पता है क्या कहा है कि वो पिछली बार उसको शॉपिंग पे नहीं ले जा पाया था ना, इस बार ले जाना पड़ेगा। मॉम ने बोला है कि वो कुछ ड्रेसेस होती हैं वो उनको देनी पड़ती हैं, हम लोगों को तो करना पड़ेगा। अब तू इतना कह रहा है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन क्या लेकिन? यस, अब बिग लेकिन विद द कैपिटल LOK। मुझे क्या मिलेगा? व्हाट डू यू मीन बाय मुझे क्या मिलेगा? आई मीन तू क्या मेरे को एक छोटे से काम के लिए मेरे साथ नेगोशिएशन करेगा? करना पड़ता है भाई। मीन बाय दैट? देख तू मुझे प्रॉमिस कर, तू आगे से मुझे प्रीता के सामने डांटेगा नहीं। कब डांटा है तेरे को मैंने? कितनी बार डांटा है तुझे याद नहीं है? वैसे मेरी इज्जत का फलूदा करती रहती है वो, ऊपर से तू मुझे डांट देता है, उसके सामने से और मौका मिल जाता है। इज्जत का फलूदा? आई मीन वेयर डू यू गेट दीस वर्ड्स फ्रॉम? क्या बोलती है प्रीता जी तेरे को? वो डबल डफर डोंकी, कभी मुझे एलियन बोलती है, कभी बजर बट्टू, पता नहीं क्या कुछ बोलती रहती है यार। इसमें गलत क्या बोलती है? What? सही तो बोलती है। सही तो बोलती है, क्या है इसमें? तू भी मजे लेना जा। अरे जान मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। लव यू मेरी जान। और अभी भी दिखता है तो वैसे से आज चल शॉपिंग करा। सिर्फ तेरे लिए? हाँ अच्छा मेरे लिए, चल। कहाँ से ऋषभ? हाँ। ये क्या है? ये ना शर्लिन पे बहुत सूट करेगा। What rubbish क्या? जैसी वो है ना उसे बहुत मैच करेगा ये। जबरदस्ती अपनी बात सबसे मनवाती है, जबरदस्ती करके उसने मेहंदी का फंक्शन फिक्स करवाया। बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए, मैं देख रहा था। नहीं। अरे ये किसके लिए? ये ऋषभ ने पसंद किया तुम्हारे लिए। What? ट्राई करो ना, तुम पर अच्छा लगेगा। Come on, don't watch it. और ला मुझे शॉपिंग पर। हाँ कहाँ? क्या हुआ, तुम दोनों सीरियस हो गए यार? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या क्या शुक्र मना कि मैं लिमिट में रुक गया। लिमिट से मुझे याद आया, मैं तेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम करवा दूँ। हाँ हाँ क्या? प्रीता जी जो बोलती है ना एकदम सही बोलती है, तो एग्जैक्टली मालूम है तेरे को कैसे ठीक करना है। चल वैसे तू पहन कर देखना। तू
क्या हुआ प्रीता जी, आप रुक क्यों गई? आइए ना। पृथ्वी जी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोर। यहाँ पर आई एम श्योर हाई एंड डिजाइनर्स के कपड़े होते होंगे। इट बी वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगेगा उस पर। चलें पर ना? शर्लिन पर नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड पर। For God's sake, which girlfriend are you talking about? हम लोग यहाँ पे शर्लिन के लिए कपड़े लेने आए, ये डिसाइड करने तो क्या? ओके रिलैक्स, चल चल चल, पहले शर्लिन के लिए चूज कर लेते हैं। इसको यहाँ रख, चल चूज कर लेते हैं, मतलब ये भी तो अच्छा है। कलेक्शन होता है किधर? पृथ्वी जी, ये काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स रियली नाइस कलर और डिजाइन भी बड़ा यूनिक सा है। इट्स अ वेरी ग्रेसफुल पीस। नहीं प्रीता जी, आई डोंट लाइक दिस कलर। नहीं इसका डिजाइन, इसकी वैरायटी कुछ अजीब सी है। इट्स नॉट अट्रैक्टिव। आप कुछ और देखिए ना, यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन है, बहुत सारी वैरायटी है। लेट्स चेक आउट समथिंग एल्स। ये देखिए, ये बहुत ही वाइब्रेंट है। इसका कलर भी काफी अच्छा है, डिजाइन भी काफी अच्छी है, काफी अट्रैक्टिव लग रही है आउटफिट, और आप पे काफी जचेगी भी। काम करिए, वो चेंजिंग रूम वहां पर है, आप जाके ट्राई कीजिए इसे। अगर आपको फिट बैठती है तो इसी को फाइनल कर लेंगे। व्हाट्स इट? Whatever you say. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ये लीजिए। प्रीता अरोड़ा, हमारे इस घटिया आइटम पृथ्वी ने हम दोनों की आवाज एक साथ सुनी ना, तो बेचारा तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ, करण लूथरा एंड प्रीता अरोड़ा इन द सेम चेंजिंग रूम। प्रीता जी, यू श्योर सब ठीक है ना? आर यू ओके? हाँ, आई एम ओके। वो गले में कुछ अटक गया था। थैंक्स। मैं यहीं पर बाहर वेट कर रहा हूँ। आप ड्रेसेस ट्राई कर लीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि वो आउटफिट्स आप पर कैसी लगती है। वाह प्रीता अरोड़ा, अब तो तुम फंस गई मेरे साथ। तो तुम मुझे एटीट्यूड भी नहीं दिखा सकती कि तुम 2 मिनट भी मेरे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। अभी तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। पृथ्वी खड़ा है। वैसे तुम कितनी लकी हो प्रीता अरोड़ा, तुम्हें करण लूथरा के साथ उसकी कंपनी का ऑफर मिला है। फैंटास्टिक। पृथ्वी, ये मुझे मारोगी तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। ओके, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कियों के ट्रायल रूम में क्या कर रहे हो? वो लड़की ट्रायल करने आया था। लड़कियों के ट्रायल रूम में लड़कों के भी तो ट्रायल रूम है। क्योंकि लड़कों के सारे ट्रायल रूम ऑक्यूपाइड थे। ओके, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मैनर्स नहीं है? बिना नॉक किए तुम अंदर आ गई। हाँ, मैनर्स मुझे नहीं है कि तुम्हें नहीं है। अरे लड़की के सामने ऐसे नंगे खड़े हो, शॉट। हाँ, क्यों? मुझे ऐसे देखकर तुम्हारा दिल धक धक करने लगा। ये छोटा सा नमूना था। अगर तुम सुधरे नहीं ना तो दूसरा थप्पड़ तड़ाक करके पड़ेगा, समझे? यार अजीब गुड्डा करती है ना। इस रूम में पहले मैं आया था, तो ये रूम मेरा हुआ। एक तो ना तुम अपनी बकवास बंद करो। एक तो पहले मैं इतनी मुश्किल में हूँ, बाहर हो पृथ्वी, यहाँ ये करण। ठीक बात है ना, विलेन बाहर और तुम्हारा हीरो अंदर। सोचो अगर उल्टा हो जाता तो? तुम विलेन हो, समझे? अब वो हीरो है। अब चलो तुम अभी अपनी शर्ट पहनो। नहीं पहनूंगा। मत करो। पहले हीरो बोलो। What? हीरो बोलो। किसे? मुझे। क्यों? हीरो साहब अपनी शर्ट पहनो, चलो। नहीं पहनूंगा। तुम इधर बैठो। क्यों? बैठो। ये मेरी शर्ट नहीं। तो कौन सी है तुम्हारी शर्ट? इसके पहले मैंने गंजी भी पहनी हुई थी। Oh my God. ये है। शर्लिन भी ने तो मुझसे कहा कि वो फीमेल सेक्शन में मिलेगी, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ।
वो है कहाँ? देख नहीं रही। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कभी टाइम पे नहीं आती। रिलैक्स पृथ्वी, तुम तो मुझे देखकर ऐसे शॉक हो गए जैसे मुझे नहीं किसी भूत को देखे हो। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ अचानक किस तरह मिल जाओगे। हाँ वो इसलिए थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। हाँ वो एक्चुअली मैं भी शॉपिंग करने के लिए आया था, तुमको देखा, तुम वो फोन पर कुछ पढ़कर मुस्कुरा रहे थे तो सोचा तुम्हें आके मिल लूं। वो एक्चुअली मैं एक जोक पढ़ रहा था ना, एंड द जोक वाज रियली फनी, इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। Was it? या तो सुनाओ फिर क्या जोक है, मैं भी सुन लेता हूँ, मैं भी हंस लेता हूँ थोड़ा। अरे वो- पृथ्वी जी हाय। आप यहाँ कैसे? जो कर रहे थे। नहीं, वो फोन पे पढ़ रहा था एक्चुअली मेरी होने वाली पत्नी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे यहाँ मिलेगी फीमेल सेक्शन में। उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया, कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो तो कहीं पे दिख ही नहीं रही। प्रीता जी यहाँ पर? I mean, is she here? या ओह, थैंक गॉड इसका माइंड डाइवर्ट हो गया। अब फालतू में इसे जोक नहीं सुनाने पड़ेंगे। और देखो कैसे प्रीता का नाम सुनते ही बंदे के होश ही उड़ गए। एक काम करते हैं, तब तक ना यहाँ बैठ के थोड़ी गपशप करते हैं। अच्छा झूठे। प्रीता मेरे साथ रह रहे के तुम भी कितनी इंटेलिजेंट हो गई, पकड़ लिया मुझे। हाँ शट अप। यहाँ मेरी जान पे मरी हुई है, सब मजाक। तुम क्या लेके जाओ अपने जूते। हाँ? वापस आ जाए। इस थर्ड क्लास आदमी को प्रीता जैसी लड़की मिलने वाली है। ब्लडी रास्कल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सेक्शन तो कितने लीचर किस्म का इंसान है यार, कितना घटिया इंसान है यार। हाँ किस तरीके का? तेरे दिमाग में ऐसे आइडिया से कीड़े चलते रहते हैं क्या? तू अच्छी तरीके से जानता है कि ये लड़कियों का चेंजिंग सेक्शन है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह तू जानबूझ के आया ना लड़की को देखने? अब समझ गया मैं, तू नहीं सुधरेगा। कितना घटिया निकला तू। अरे कोई और होता ना तो शर्म के मारे डूब मरता, लेकिन तू शेम ऑन यू। तेरी औकात नहीं कि तू मुझसे बात करे, समझा? एक काम करता हूँ, मैं प्रीता को अभी फोन करके बताता हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है। अभी के अभी तेरा रिश्ता उससे करवाता हूँ, तू देख अभी। हो गया। अब तेरी बकवास खत्म हो गई हो ना, तो अब तुम मेरी सुन। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि प्रीता जी यहाँ पर है, इस ट्रायल रूम में है। वो अपनी ड्रेस चेंज कर रही है, आउटफिट ट्राई कर रही है। वाओ वंडरफुल। ठीक है, तुमने तो मेरे कॉल के पैसे बचा लिए। अभी बता देता हूँ उसको। प्रीता, मैंने कहा प्रीता जी अपने आप बाहर आ जाएंगी, वो चेंज कर रही है। चेंज? अभी तो सिर्फ कपड़े चेंज कर रही है, फिर वो अपना माइंड चेंज करेगी, फिर अपना फैसला चेंज करेगी तुझसे शादी करने का। तुम दोनों का ये रिश्ता ना मैं तुड़वा कर रखूंगा, तो देख अभी। तुम पागल हो गए हो या अपनी अकल कहीं बेच कर आए हो? हाँ? I was just joking. मजाक था ये। वो बता, how's life? All cool? तू सिर्फ ये जानना चाहता ना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ गर्ल्स के चेंजिंग सेक्शन में? हाँ, सवाल बहुत सिंपल है। मैं यहाँ प्रीता के साथ अफेयर करने आया हूँ। क्या बात है बीजी, आज आपका मूड थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। अब बेटा तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो मालूम है कल रात को घर में कितना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन मजाल है जो किसी ने मुझे बताने की जरूरत भी समझी हो। अब ये वक्त रह गई मेरी इस घर में। राखी जी सुबह से यही राग अलाप रही हैं, नाराज है मुझसे। अब आप ही बताइए, लोहड़ी से आपके घर से आए हम इतनी रात हो गई थी, दवाई खा के सो गई,
अब कैसे जगा देती उन्हें, तबीयत खराब हो जाती तो। और मुझे तो लगा जानकी यहीं कहीं आसपास होगी, मिल जाएगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और रहने दे सरला, मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम मुझसे बात ही ना कर। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। देख बेटा, तू मेरी बेटी है, तू मुझसे वादा कर कि आइंदा से अगर कोई खबर तुझे मिलती है तो तू मुझे फोन करके बताएगी ना। भगवान करे कभी कोई अनहोनी हो ही नहीं, लेकिन बाय चांस कोई गलत काम हो जाता है तो मैं आपको पक्का बता दूंगी, आई प्रॉमिस। अब खुश हो? अरे ये लो, जो बात आपको बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। ये गिरीश कहाँ रह गया? अभी फोन करके पता करती हूँ। ये लो, आ गया। गिरीश, मैं ही फोन लगा रही थी तुझे, कोई नहीं। राखी जी ये सरला जी मैं बताती हूँ आपको। गिरीश, ये चेयर यहीं पे रख दो और तुम जाओ। ओके मैम, थैंक यू। ये सब क्या है? सरला जी, कल ऋषभ और शर्लिन की मेहंदी की रस्म है और उसके बाद एक छोटी सी पार्टी रखी है और आप सबको जरूर आना है। मैं खास आप लोगों को इनविटेशन देने आई हूँ। सच कहूँ तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था कि मैं इस माहौल में उन दोनों की मेहंदी की रस्म करूं। मेरा मतलब है कि जानकी जी के ऊपर ऐसे हालात गुजरे, इतनी टेंशन थी, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर शर्लिन के चाची जी की बातें सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। वो कह रही थी कि हम शादी करना नहीं चाहते, हम जानबूझ के देर कर रहे हैं। ऐसी बातें सुन के किसको अच्छा लगेगा? इसके लिए मैंने सोचा कि चलो मेहंदी की रस्म कर ही लेते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सोचा राखी जी। आपने हमें इतना मान दिया, ये क्या कम बात है? वैसे भी शायद उनकी चाची जी ठीक कह रही थी। लड़कियों के जितने भी फंक्शन होते हैं ना, अगर कभी आगे पीछे करी जाए तो लोग बात करते ही हैं। और आपके घर के लिए भी तो कितना खुशी का दिन है, ऋषभ और शर्लिन की मेहंदी। आपने बिल्कुल ठीक सोचा। और जिंदगी है, जिंदगी में तो ये सब चलता है। अब हम लोग जरूर आ जाएंगे। आपको पूरे परिवार के साथ आना है। और ये व्हील चेयर मैं ले आई हूँ जानकी के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जानकी भी ये फंक्शन में जरूर आए, अगर हो सके तो। अभी तो उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन कल तक क्या हालत होगी कह नहीं सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको लेके आने की। हाँ बीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर ठीक रहेगी तो ले आएंगे हम लोग। तेरी मेरी तो बातचीत है नहीं, लेकिन फिर भी तुझे बताना चाहिए ना कि प्रीता और पृथ्वी की भी सगाई पक्की हो गई। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे बीजी, उनकी खुशखबरी तो पूरी तरह सुन लूं तब तो अपने घर की खुशखबरी दूंगी ना। अब हाँ राखी जी, 1 हफ्ते बाद प्रीता और पृथ्वी की एंगेजमेंट है। इतनी बड़ी खुशखबरी? हाँ, और खुशखबरी भी है। और उस सगाई के 1.5 हफ्ते बाद शादी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। क्या है ना बेटा कि सब कुछ जरा जल्दी जल्दी में हो रहा है। आज ही पृथ्वी प्रीता को लेके शॉपिंग कराने गया है। अरे वाह, ये तो कमाल का संजोग हो गया। ऋषभ शर्लिन को भी लेके शॉपिंग के लिए गया है मॉल में, और साथ में करण को खींच के ले गया। अच्छा, हो सकता है कहीं रास्ते में ही मुलाकात हो जाए, दोनों एक दूसरे को डेट बता दें। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैंने इसे क्या बोल दिया? तू इसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता था ना? उसकी सगाई के लिए तूने बोला या नहीं? क्योंकि मेरा दिल तो इतना पागल नहीं है कि किसी को बेकार की बात पे कॉन्ग्रेट्स बोलेगा। तुम्हारा कांग्रेट्स किसी को चाहिए भी नहीं, अपने पास रखो। मैं कांग्रेस बोलने वाला भी नहीं समझी, तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। चाहिए तो विश क्यों नहीं करेगा? हाँ? तू क्या कर रहा है? अपनी कॉल अटेंड करना यार, अर्जेंट हो सकता है कुछ। तो इसकी सगाई के चक्कर में मत पड़, इसमें टाइम वेस्ट मत करी, सब बेकार की बातें, समझा तू? ऋषभ जी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक्चुअली इस डफर की बातें ना कोई भी नहीं सुनता है, तो आप भी उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपकी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही हो, अब रहिए। अरे काम की कॉल होगी। Should I? Of course, please. Excuse me. डबल डबल डोंकी। मेंटल हूँ। ओके फाइन, अब बताओगे कि क्यों नहीं आओगे? देखो, अब मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आऊंगा अगर तुमने वो तुम्हारे दाढ़ी वाले बकरे की चूस की भी ड्रेस पहनी, तो पहले बता रहा हूँ। What? Oh God! तो तुम इसलिए मेरी सगाई में नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं है? ये कोई रीजन हुआ? You're so stupid.
देखो ये सब मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आऊंगा अगर तुमने वो ड्रेस पहनी तो। और वैसे भी ये देखो, ये ड्रेस इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी है, और ये तो 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। See, just look at this, look at the color. ओ बचर पट्टू, अकल के टट्टू, मुझे सब समझ में आ गया। तुम्हें ड्रेस की कोई पड़ी ही नहीं है। तुम्हें ना पृथ्वी पसंद नहीं है, इसलिए तुम नहीं आना चाहते। ओ करेली, सर फिरेली, वो बंदा है ही ऐसा, उसे पसंद करने लगा है क्या? तुम्हारी जजमेंट है ही ऐसी, बेकार सी। तो ठीक है, बात खत्म, सगाई कैंसिल कर दो। What? क्या? तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया? Ouch! तुम यहाँ क्या कर? किसी ने हमें साथ में देख लिया तो? अच्छा, नौटंकी करना बंद करो। अगर तुम्हें वाकई में इस बात की फिक्र होती ना, तो तुम मुझे मैसेज करके ये नहीं बताती कि तुम चेंजिंग रूम नंबर 5 में हो। नॉटी गर्ल, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ। ये तो खास बात है हमारे रिश्ते की कि हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम क्या चाहते हैं। हम खुद ही समझ जाते हैं कि बातों में छुपी बात क्या है। You know why? Because we are made for each other. अरे लेकिन सुनो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये प्रीता इतनी खुश कैसे? आई मीन से अगर जानकी मर गई है तो प्रीता रो क्यों नहीं रही है? वो शॉपिंग के लिए कैसे आ गई? अरे क्योंकि वो जानकी बुढ़िया अब तक मरी नहीं है। What? हाँ, जानकी बुढ़िया पैरालाइज्ड है, ना वो कुछ बोल सकती है ना कुछ रिएक्ट कर सकती है। अगर वो ठीक हो गई और उसने सबको हमारे बारे में बता दिया तो फिर वो सेफ। अरे तुम टेंशन मत लो, प्रीता ने मुझे खुद बताया था कि जानकी बुढ़िया के ठीक होने के चांसेस ना के बराबर है। वो जानकी बुढ़िया जो है ना, वो एक जिंदा लाश की तरह है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम टेंशन मत लो ना बेबी। तुम देखो ना, हमारा लक कितना जोरों से काम करता है। हर बार हमारे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है और हर बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और पता है क्या, मैं अपने तेज दिमाग पर बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि किस्मत के सितारे अपनी चाल बदलते रहते हैं, पर किसी ना किसी तरह मैं उन्हें अपनी फेवर में कर देता हूँ। तुम याद है बेबी, मैंने तुम्हें फोर्स किया था कि तुम किसी ना किसी तरह उन लूथरास को कन्विंस करो ताकि तुम्हारी और ऋषभ की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, और मैंने कहा था नो। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पृथ्वी। मैं और मेरी मॉम गए थे वहां पे, उन लोगों ने बहाना बना दिया कि टाइम खराब चल रहा है, ग्राहक खराब चल रहे हैं। अब तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी मॉम को दोबारा वहां पे लेके जाऊं? मुझे कोई शौक नहीं हमारी इंसल्ट करवाने को, एंड यू बेटर नॉट फोर्स मी। उन लोगों को तो यही लग रहा होगा कि मैं शादी के लिए मरे जा रही हूँ, व्हिच इज नॉट द केस। लिसन, तुम ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। हम कब से बस प्लान किए जा रहे हैं कि हम उन्हें बर्बाद कैसे करेंगे, और कितना इंतजार करना पड़ेगा उन्हें बर्बाद करने के लिए। हाँ, जब भी मैं अपने ऊपर हुए इस इंसल्ट को याद करता हूँ ना, मेरा खून खौलता है। तुम्हारी शादी उस ऋषभ से करवाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उस प्रीता के साथ रोका किया, जानकी को मार डाला, और क्या कुछ नहीं, और तुम मुझे फालतू के बहाने बना रही हो। लिसन, मैं उस ओवर स्मार्ट बगर ऋषभ को बर्बाद करना चाहता हूँ। यू गेट दैट? तो तुम ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं तो और क्या करूं? कुछ भी करो, रो दो, उनके पैरों में जाके गिड़गिड़ाओ, बट जस्ट गेट मैरिड टू ऋषभ। उससे शादी करो तुम, समझी तुम? और पॉसिबल नहीं कि तुम उनके सामने रोगी, आंसू बहाओगी तो उनका दिल मेल्ट नहीं होगा। जस्ट गेट मैरिड टू हिम, यू गेट दैट? हाँ, लेकिन आई मीन से अगर वो प्रीता मेरे रास्ते के बीच में आ गई तो? अरे उस घरेलू देहातन की तुम टेंशन मत लो, मैंने प्रीता को अपनी और उसकी शादी में बिजी कर दिया है। तुम प्लीज उसकी टेंशन मत लो, तुम बस वही करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। यू गेट दैट? लेकिन प्रीता, आई मीन से जानकी की मौत अभी अभी हुई है, वो शादी के लिए मान गई। लगता है तुम अपने पृथ्वी को अब तक जानती नहीं हो। इस बार मैं एक ऐसी चाल चलूंगा जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। तुम बस वो करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। ओके, डन। डन, प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हें पता है, मेरा पूरा सपना वो सच होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बाजी ऐसे पलटी कि हम जीत गए। बताइए, इसे पूछूंगा तो ये तो टाल देगा। अच्छा ठीक है, मैं इसकी एंगेजमेंट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पता क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की चुनी हुई ड्रेस पहन के जाना चाहती है यार, बात का पतंगा बना देती है। ऋषभ जी, आप जरा ये ड्रेस देख के बताइए, इतनी बुरी है क्या ये?
बुरी है, बुरी है। तो वाकई बुरी है। आई मीन लुक एट द कलर। अपनी एंगेजमेंट में कोई ऐसा कलर डालता है क्या? I mean, ये तो आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। I mean, सुना तुमने? सुना भाई ने क्या कहा? भाई को भी पृथ्वी की चॉइस बिल्कुल पसंद नहीं आई। ओके? अरे यार, कोई अपनी मंगेतर को एंगेजमेंट पे इस कलर की ड्रेस देता, समझा इसको कोई? प्रीता जी वो जेन्युइनली अच्छा नहीं है, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। ठीक है ऋषभ जी, बार बार मत कहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पृथ्वी जी की चॉइस थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो इंसान तो अच्छे हैं ना। 100% नहीं। मुझे तो पृथ्वी में कोई बुराई नजर नहीं आती। इसलिए तो कहा है 10 बार का अपनी आंखों को चेक करा लो मिस प्रीता अरोड़ा। इसीलिए मैं कहती हूँ दिमाग का इलाज करा दो। ओके ओके रिलैक्स। तुम लोग बाद में लड़ते रहना। तो तू पहले एक काम कर, जाके शर्लिन को ढूंढ के आ। बहुत देर से आई नहीं है। हैं, ढूंढ क्या? मैं क्या ढूंढने जाऊँ? अरे बच्ची थोड़ी ना खुद आ जाएगी यार। बच्ची तो ये है, पता नहीं किसने डॉक्टर की डिग्री दे दी इसको। What? ऋषभ जी, कभी इसे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हुए देखा ही नहीं, किसी ने देखा, लेकिन पता नहीं क्रिकेटर किसने बना दिया। हेलो, मैं कोई ना नॉर्मल क्रिकेटर नहीं हूँ। हीरो दी करण लूथरा। एवरीबॉडी नोज हु इज दी करण लूथरा। ओके? पता नहीं तुम्हारी तरह मैंने डिग्री चुराई नहीं डॉक्टर की। What? ये ओके ओके। तू चुप रहेगा प्लीज, चुप एकदम। जाके पहले शर्लिन को ढूंढ के जा। हाँ तो जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे इस चौथी फेल से कोई बात नहीं करनी। चौथी फेल? एक मिनट, शर्लिन आएगा? वो रूम नंबर 5 में उसने बोला था वहीं पे होगी। जा 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 जा, जा। तो जाओ, उस ऋषभ को भी अपना जलवा दिखा क्या? इस ड्रेस में मुझे देखने का सबसे पहला हक तुम्हारा था, अब तुमने देख लिया। अब ऋषभ देखे या कोई और, आई डोंट केयर। अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ अभी। तुम एग्जैक्टली 15 सेकंड बाद बाहर निकलना। ओके? एग्जैक्टली 15 सेकंड के बाद। ठीक है? अच्छा लिसन, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? क्या? A kiss to the beautiful lady? Of course. I wouldn't like to give that a miss. शर्लिन, हाँ चलो भाई बुला रहा है यार। मेरा वेट कर रहा है, अब क्या करें? शर्लिन, मैं वेट कर रहा हूँ यार, चलो। हाँ 2 मिनट, आ रही हूँ। बेबी, एक काम करते, हम यहीं पर वेट करते जब तक वो करंट चला नहीं जाता है। अरे वो ज्यादा देर तक तुम्हारा वेट नहीं करेगा बाहर। ऐसे भी जंपिंग जैक चलता रहता है। वो तुम्हारा वेट करते करते बोर हो जाएगा और खुद यहाँ से चला जाएगा। वो चला जाएगा, उसके बाद ही हम बाहर जाएंगे। हम रिस्क नहीं ले सकते। ओके? यहीं पर वेट करते। I wouldn't like to give that a miss. शर्लिन, हाँ चलो भाई बुला रहा है यार। मेरा वेट कर रहा है, अब क्या करें? शर्लिन, मैं वेट कर रहा हूँ यार, चलो। हाँ 2 मिनट, आ रही हूँ। बेबी, एक काम करते, हम यहीं पर वेट करते जब तक वो करंट चला नहीं जाता है। अरे वो ज्यादा देर तक तुम्हारा वेट नहीं करेगा बाहर। ऐसे भी जंपिंग जैक चलता रहता है। वो तुम्हारा वेट करते करते बोर हो जाएगा और खुद यहाँ से चला जाएगा। वो चला जाएगा, उसके बाद ही हम बाहर जाएंगे। हम रिस्क नहीं ले सकते। ओके? यहीं पर वेट करते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।